हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट रूल के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 355 को समझते हैं। आर्टिकल 355 ये सेंटर को इम्पोज करता है कि सेंटर का ड्यूटी है कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सेंटर सुपरवाइज करे। अब हम आर्टिकल 356 को समझते हैं। आर्टिकल 356 कहता है कि यदि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर कर जाए तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इस प्रेसिडेंट रूल को हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाए तो गवर्नर अगर रिपोर्ट करे, उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगाता है। यदि गवर्नर रिपोर्ट नहीं भी करे तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन से भी जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। अब आर्टिकल 365 को समझते हैं। देखिए, जो प्रेसिडेंट रूल है वो दो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के एम्बिट से लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 तो हम लोग समझ गए, लेकिन आर्टिकल 365 क्या है वो हम समझते हैं। यदि कोई स्टेट जो है वो सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो ना करे, उसको कंप्लाई नहीं करे, या स्टेट के सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को कंप्लाई करने में फेलियर हो जाए, तो उस कंडीशंस में प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है। लेकिन वो जो डायरेक्शंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होनी चाहिए। आगे हम लोग स्टेट इमरजेंसी के पार्लियामेंट्री अप्रूवल को समझते हैं। देखिए, अगर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को विथिन 2 मंथ इसे अप्रूव करना होगा, तभी जाके स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा। और यदि उस दौरान लोकसभा डिजॉल्व हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो कभी डिजॉल्व नहीं होती है, तो यदि लोकसभा उस दौरान डिजॉल्व हो या उस 2 महीना के अंदर डिजॉल्व हो जाए, तो जब यह फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी लोकसभा, उसके 30 डेज के अंदर उसे अप्रूव करना पड़ेगा। यदि 30 डेज तक जो है ये प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन है वो सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर 30 डेज पार कर जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। और उसको अप्रूव करने के लिए, ये जो अप्रूव है उस अप्रूव को अगर कंटिन्यू करना है तो ये 6 मंथ तक कंटिन्यू रहता है। लेकिन यदि हमें 6 महीना से आगे एक्सटेंड करना है तो हम लोग इस स्टेट इमरजेंसी को मैक्सिमम 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और यदि इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा सा, देखिए स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी में यहाँ पे डिफरेंस समझिए। जो हम अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये 2 मंथ्स का जो अप्रूवल है का टाइम है, ये ओनली 1 मंथ है। किसमें? नेशनल इमरजेंसी में। और उसी के साथ जो है ये अप्रूवल जो है वो ये एक्सटेंड अप्रूवल जो है वो 3 मंथ जो है इसमें मैक्सिमम है। वही नेशनल इमरजेंसी में इंडिफिनिट टाइम तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यही है कि इसमें 3 ईयर्स का स्टेट इमरजेंसी में एक्सटेंशन का प्रोविजंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 3 साल को एक बार में कर दें, इस तरह का कोई प्रोविजंस नहीं है। हर 6 महीना में जो है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा को पास करना पड़ता है, अप्रूव करने के लिए भी और एक्सटेंड करने के लिए भी। और अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये जो सिंपल मेजोरिटी है उसमें स्पेशल मेजोरिटी था। और एक चीज़ हम देखते हैं इसमें कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक बदलाव किया गया। वो क्या बदलाव किया गया? ये 3 ईयर्स का जो कोटा है कि हम मैक्सिमम 3 ईयर्स कर सकते हैं, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। इसमें यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी को 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होना नेसेसरी है, तभी जो है 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या है कि पहला तो है कंडीशन है कि होल इंडिया में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो। उसी केस में जो है किसी स्टेट में जो स्टेट इमरजेंसी है उसको हम 1 साल से एक्सटेंड कर सकते हैं। या तो किसी भी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी या किसी स्टेट के किसी भी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होना चाहिए, उसी केस में हम स्टेट इमरजेंसी को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ उस स्टेट का, जिस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगाया जा रहा है, उस स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन है वो कहे, लिखित में दे या कहे कि इस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में का जो जनरल इलेक्शन है वो हम नहीं करा पाएंगे, उसी केस में जो है वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अब हम रिवोकेशन की बात करते हैं। देखिए, रिवोकेशन में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन से कभी भी एनी टाइम जो है वो स्टेट इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है।
और इसके साथ ही साथ इसमें किसी तरह का पार्लियामेंट्री अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग देख लिए स्टेट इमरजेंसी के इस वीडियो में और उसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल और उसके डिवोकेशन के बारे में। धन्यवाद।